इतने उदार शिरोमणि हैं कि हजारों अपराध बन जाएं, फिर जब प्रभु की तरफ देखो तो वैसे ही करुणा बरसाते मिलेंगे, कभी रोष नहीं करेंगे। विमुख भये निमिषौ न अकृपा, कभी अकृपा तो करना ही नहीं जानते प्रभु। जिन्होंने प्रभु से वैर किया, प्रभु को मारना चाहा, उनको मुनि दुर्लभ पद दिया, और हम उल्टा सीधा कैसा भी भजन कर रहे हैं, हम तो उनके लिए हैं ना, वो हमें त्याग देंगे। जिन्होंने प्रभु को गालियां दी, प्रभु को मारना चाहा, प्रभु से वैर किया, उनको मुनि दुर्लभ पद प्रदान किया, फिर जो प्रेम से भाव से जैसे भी बनता है वो प्रभु के लिए अपना जीवन दिए हैं, प्रभु उनको त्याग सकते हैं? कदापि नहीं। ऐसा हमारे प्रभु का स्वभाव ही नहीं है। पर गोस्वामी जी कह रहे हैं अपनी तरफ से जो भजन करने की बात है वो ये गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, यदि आप मुझे त्याग भी दे मान लो तो मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। तो ये अपनी तरफ से भजन का मतलब ये है कि अगर प्रभु मुझे नीच समझकर त्याग देते हैं तो भी मैं प्रभु को छोड़ने वाला नहीं। सुनो राम जी, यदि आप मुझे त्याग दोगे तो मैं आपको छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि आपके चरणों को छोड़कर मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जिसका आश्रय ले। किसका आश्रय ले? यहां सब भयभीत हैं। ब्रह्मा भी काल चक्र के अंतर्गत है, ना कि काल चक्र से बाहर। उनकी भी 2 परार्ध की आयु है, जहां उस समय पूरा हुआ तो काल चक्र उनका सब ऐश्वर्य वैभव विलुप्त कर देता है। उनका भी अंत होता है, ब्रह्मा का भी अंत होता है। 2 परार्ध आयु है, उसके बाद बदल जाते हैं, ब्रह्मा भी बदल जाते हैं, शरीर भी पूरा हो जाता है। दिव्य शरीर है पर 2 परार्ध के बाद वो पूरा हो जाए। काल चक्र से ब्रह्मा भी नहीं तो किसकी शरण ले? फिर ये सब ब्रह्मा के बनाए हुए हैं। जब ब्रह्मा भी कालातीत नहीं है, वो भी 2 परार्ध आयु वाले हैं, तो यहां किसकी शरण ले? आप छोड़ भी दो मुझे तो मैं किसकी शरण लूं? गोस्वामी जी कह रहे। क्यों? क्योंकि आपके समान, ये हम भी हृदय से कह रहे हैं, अपने जन के अवगुण ना देखना और अवगुणों को गुण मान करके उसकी महिमा विख्यात करना, जहां दंड देना चाहिए वहां पुरस्कार दिलाना, यह हमारे स्वामी का स्वभाव है। अनुभव की बात कहते हैं, ये छाती की बात कहते हैं। हमारे प्रभु हरि का स्वभाव ऐसा है कि हमें पता है कि हमें दंड मिलना चाहिए, लेकिन वो पुरस्कार दे रहे हैं। हमें पता है कि हमें तिरस्कार मिलना चाहिए, वो नमस्कार दे रहे हैं, जगत से नमस्कार करा रहे हैं। हमारे आचरण तिरस्कार योग्य और वो नमस्कार करवा रहे हैं। पक्की बात कह रहा हूं। यंत्र में चढ़ा हुआ जो खिलौना है वो वैसे ही नाचता है जैसे वो नचाना चाहते हैं। तो माया के बसीभूत चराचर जीव नाच रहा है। माया ऐसी भगवान की बलवती है। यंत्रारूढ़ानी मम माया, भगवान कह रहे हैं। उस माया में नाचते हुए हमसे कौन सी गलती नहीं हुई और कौन सी गलती नहीं हो सकती। लेकिन स्वामी का स्वभाव, गलती करके आओ तो कहते शाबाश आगे बढ़ो, और एक सीढ़ी आगे बढ़ा देते हैं, ऊंचे उठा देते हैं, जिससे वो गलती स्पर्श न कर पावे। अस स्वभाव कौन सुन्यो न देखो, जैसा प्रभु का स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बड़ा करुणा में स्वभाव प्रभु का है। तो हे प्रभु, आपके समान सुख देने वाला सुंदर स्वामी इस संसार में आज तक न कानों से सुना है और न देखा है। बिल्कुल ध्रुव सत्य बात, ऐसा स्वामी नहीं देखा। स्वामी है, उनकी अनुकूलता में बाधा पड़ी कि निकाल दिया, अनुकूलता में बाधा पड़ी कि प्यार भंग हो गया। लेकिन ऐसे स्वामी कि प्रतिकूलता पे प्रतिकूलता करता जाए और वो उसके अनुकूल होते चले जाएं, ऐसा स्वामी तो केवल प्रभु है, दूसरा कोई नहीं। प्रभु के प्रतिकूल, प्रभु त्याग दें ऐसे आचरण करने वाले, और प्रभु दुलार पे दुलार करते चले जाए। ये हम कथा नहीं कह रहे, हम हृदय की बात कह रहे हैं। ऐसे हमारे स्वामी हैं, क्योंकि हम अपने हृदय की बात जानते हैं, आप अपने हृदय की बात जानते हैं। देख लो किस कोटि के हैं हम, कहां प्रभु
कहां सुकुमारी अलबेली सी किशोरी जू, और कहा हम। तो जब इस पर देखते हैं तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, पर उनकी कृपा। तो आपके समान सुख देने वाला सुंदर स्वामी इस संसार में आज तक न कानों से सुना है न देखा है, न मन में कभी अनुमान हुआ है। श्रवण नयन मन गोचर नहीं, आज तक न देखा है न सुना है और न मन में आया है कि वो स्वामी ऐसा है। हे रघुनाथ जी, क्षमा करना, मैं जड़ जीव हूं और आप ईश्वर हैं। आप माया के स्वामी हैं, माया आपके बस में है और हम माया के बस में हैं। मैं कृतज्ञ हूं, भिखमंगा हूं, आपसे मांगता ही रहूंगा, अपराध करता ही रहूंगा, कृतज्ञ नहीं हूं। आप इतनी कृपा कर रहे हैं कि हमको आपकी कृपा के उसमें कृतज्ञता में डूब जाना चाहिए, लेकिन हम कृतज्ञ हैं। आपकी कृपा हो रही और मैं अपराध पे अपराध विमुख होकर के आपसे आचरण कर रहा हूं। बिल्कुल ध्रुव सत्य बात है इसमें। हमको तो दीन बन करके बह जाना चाहिए आपकी कृपा में, पर हम कृपा के विपरीत आचरण करते हुए भी आपके कहा रहे हैं। भिखमंगा हूं पर आपका, आप उदार स्वामी हो। कुपूत हूं पर आपका, ये खास बात पकड़नी है। कुपूत हूं, हो तो कुजाचक स्वामी सुदाता, हो कपूत तुम हित पितु माता, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें। आप हमारे हित करने वाले माता पिता हैं और मैं आपका कुपुत्र हूं। भाव यह है कि पुत्र चाहे जैसा हो प्यारा ही लगता है, यही लगता है कि मेरा लड़का है तो खराब पर मेरा है। तो स्वामी मैं हूं आपका, पर आपके लायक नहीं हूं। तो जैसे मां बाप कुपुत्र का भी हित ही करते हैं, ऐसे मैंने देखा कि आप मेरा हित ही किए, कभी अहित नहीं किए। ऐसे आप सदा सर्वदा मेरा पालन पोषण कर रहे हैं, मेरे भाव का, मेरे शरीर का, मेरे जीवन का। प्रभु ऐसा कोई नहीं है। यदि कहीं कोई भी मेरी बात पूछता कि तुलसीदास तुम कैसे हो, कोई हित दिखाता, तो मैं बिना मोल का बिक जाता, लेकिन किसी ने नहीं पूछा आज तक। आप जैसा स्वामी कोई नहीं है। मुझ सरीखे नीच को कोई रख भी नहीं सकता, अतः मैं सर्वतो भावेन आपको पकड़ लिया, आपको छोड़ने वाला नहीं, आप भले छोड़ दो। ये बात हमें बहुत पक्की लगी। अपनी तरफ से भजन करना है, आप छोड़ दो, समर्थ हो, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं हमारे प्रभु का स्वभाव छोड़ने का नहीं है, कभी नहीं छोड़ सकते। एक बार जिस पर कृपा कर दी, फिर कभी अकृपा उस पर नहीं की। चाहे वो जितना बिगड़ेल हो जाए, समय लगेगा, सुधर के आ जाएगा लाइन पे, पर भगवान की अकृपा नहीं होगी। उसका पालन पोषण दुलार भगवान वैसे ही करेंगे जैसे सच्चाई पर चलने पर करते थे। ऐसे वो कच्चाई पे चलेगा तो भी भगवान का दुलार कृपा प्रसाद वैसे ही उसके ऊपर बरसेगा। इसीलिए उमा राम समान जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। गुरु भी जब देखता है अनुकूलता का त्याग करके प्रतिकूल मार्ग का अनुसरण करता है तो दंड विधान कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, उसे दूरी कर देते हैं, लेकिन प्रभु नहीं कर सकते। उमा राम समान जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। कोई ऐसा कृपालु नहीं जैसा प्रभु कृपालु है। इसलिए ये अवसर मिले कि ना मिले, हमको अपनी तरफ से भजन करना है। इस बार हमें जीतना है, हमें हारना नहीं। इस बार मुझे जीतना है। इस संसार जीत विषम संसार, कीर्ति जग बिस्तर है। इस विषम संसार में मुझे विजय प्राप्त करनी है। जो पुरुष भगवान का होकर, हम और किसी के नहीं हैं, ये अंदर से बैठा लो केवल प्रभु हमारे हैं, दिमाग में बैठा लो केवल प्रभु हमारे हैं, बैठा लो। कोई और हो तो हटा दो, नहीं धोखा हो जाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। श्री जी को बैठा लो, बस मेरी श्री जी। आप बताओ, है ना ऐसा? जिस दिन से सोचो कि आज से गलत नहीं करेंगे,
1000 बार गलत वैसे ही हो जाएगा। ऐसी विचित्र भगवान की माया है। तो हम लोग देखते हैं ये कि जिस दिन से हम ठानते हैं कि आज से नहीं करेंगे, वो दिमाग में छा जाता है, वो हमको भ्रष्ट कर देता है, वो हमको नष्ट कर देता है। हमारी सामर्थ्य नहीं है, चाहे जितनी कसमें खा लो। वो भीष्म जी नहीं है हम कि भीष्म प्रतिज्ञा की और पार कर गए, सुबह से शाम तक निभ जाए कृपा भगवान की, ऐसे हम कसम खाने वाले हैं, ऐसे हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। तो भी हमें भगवान का आश्रय छोड़कर अन्य आश्रय नहीं लेना। ये ईमानदारी से बात समझ लो कि हमारे लोगों में बिल्कुल सामर्थ्य नहीं। हम अपनी बात कहते हैं, हम जगह जगह देखा है कि अगर हम संभले हैं तो उनकी कृपा से संभले, नहीं हमारे में सामर्थ्य नहीं खड़े होने की भी। परमार्थ में चलने की तो बात जाने दो, खड़े होने की सामर्थ्य नहीं है। अगर चल रहे हैं तो अंगुली पकड़े हैं और वो चला रहे हैं, बस ऐसे हम देख रहे हैं। हम अपने को देख रहे हैं कि ऐसे पकड़ के चला रहे तो चल रहे, पैर नहीं टिक रहे, पैर फिसल रहे हैं, पर हम गिर इसलिए नहीं रहे कि वो अंगुली पकड़े। बस इतनी बात समझो। भगवान का होकर भोगों की कामना के फंदे से निकला जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। ये भोग ही जन्म मरण का हेतु है। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार बंधन, आकर्षण संसार का। भगवान के होकर ही भोगों के फंदे से जीव निकल सकता है। ये माया बहुत विचित्र है, कोई कहीं भी सुरक्षित नहीं है इससे। वही सुरक्षित है जिसकी रक्षा भगवान कर रहे हैं। सीम की चाप सके को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। बड़े रखवार भगवान जब बरद हस्त रख देते तो नहीं, ये इतनी विचित्र माया है कि किसी को कहीं से भी घसीट सकती है। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिय जानि भजी मायापति भगवान। जो भगवान का हो जाता है उसकी कभी शांति भंग नहीं होती। जो भगवान का हो जाता है, ऐसे जगत में माया की सामर्थ्य नहीं कि उसको नष्ट कर सके। झुक सकता है, लड़खड़ा सकता है, लेकिन उसके मार्ग को अवरुद्ध कर सके, ऐसी माया में सामर्थ्य नहीं। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। जो मेरी शरण में आ गया वो माया से तर गया। जिसको भगवान की कृपा का भरोसा है, उनके विधान पर विश्वास है, उसको इस संसार में कोई विचलित या पराजित नहीं कर सकता। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है, पक्का, अपने आचरणों पे तो नहीं है, अपनी तपस्या साधना। महापुरुषों को देखो, चरित्र पढ़ के, अपने देखो चरित्र, अपने चरित्र देखो, महापुरुषों के चरित्र देखो जिन पर कृपा हुई। तो कहीं किसी कोने में नहीं, पर विश्वास है कि भगवान ने मुझे स्वीकार किया है। अगर स्वीकार न किया होता तो ये बानक न बनता। वृंदावन धाम, गुरु जी की शरण, आचार्य की शरण, नाम मंत्र उपासना, ये बानक न बनता। ये बना ही कृपा से है। तो भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के विधान पर विश्वास। जो विधान हो, अगर हमारे जीवन में विपत्ति आ रही, संकट आ रही, रोग आ रहे हैं, तो बड़ी कृपा है। विश्वास मानो, ये कृपा भगवान से मिला देगी। भगवान के विधान पर विश्वास और भगवान की कृपा पर विश्वास, उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। जो सांसारिक किसी भी व्यक्ति से और किसी भी पदार्थ से अपनापन नहीं रखता, उसकी जिम्मेवारी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। उसके योगक्षेम की चिंता भगवान करने लगते हैं। जो संसार के किसी पदार्थ की परवाह नहीं करता और किसी व्यक्ति से अपनापन नहीं रखता, उसका पूरा ठेका भगवान ले लेते हैं। उसके योगक्षेम का वाहन भगवान करने लगते हैं। उसकी चिंता भगवान करने लगते हैं। उसके लिए जो उचित है, हितकर है, आवश्यक है, वो भगवान अपने आप संविधान कर देते हैं। भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। जो किसी भी वस्तु की परवाह नहीं करता और किसी व्यक्ति से अपनापन नहीं रखता, उसके योगक्षेम का भार भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तुम्हारी आवश्यकता का पता भगवान को है। ठीक समय पर उचित निर्णय हो जाएगा। तुम्हारी आवश्यकता का पता भगवान को है। किसी से कहो मत, ठीक समय पर पूर्ण हो जाएगी, ये शब्द नहीं कह रहे, उचित निर्णय हो जाएगा।
वो पूर्ण नहीं होनी है तो नहीं पूर्ण होगी। आवश्यकता तुम्हारी कामना है, अगर वास्तविक आवश्यकता है तो अपने आप पूर्ण हो जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जिसके योगक्षेम का भार भगवान उठा लेते हैं, पहली बात उसकी कभी हानि होती नहीं, न आचरण से, न संपत्ति से, न जगत की किसी भी क्षेत्र से उसकी हानि नहीं हो सकती। लाभ ही लाभ रहेगा। जो भगवान की शरण में हो गया और जिसका योगक्षेम भगवान वहन कर रहे हैं, उसका लाभ ही लाभ होगा। किसी भी क्षेत्र में हो, लाभ ही लाभ होगा। सबसे बड़ा लाभ भगवान का चिंतन निरंतर होगा। भगवान का चिंतन निरंतर हो रहा है तो कोई विपत्ति, कोई दुख, कोई नाना प्रकार की जो विघ्न बाधाएं वो उसको छू नहीं सकती। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण। सर्व, सब प्रकार के संकट, सब प्रकार के भय, सब प्रकार के दुखों का नाश उसके हो जाता है जो हर समय भगवान का मधुर मधुर चिंतन करता रहता है। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि मैं भगवान की शरण में भजन करता हूं, मेरी तो हानि हो गई। वो हानि ही नहीं है। नाशवान का नाश होगा, अविनाशी का नहीं। और वो हानि लाभ देने वाली होगी। सबने छोड़ दिया, सब सुविधा लुट गई, कोई हमारा नहीं, बढ़िया लाभ हो गया। अब भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। वही हमारा भरण पोषण करेंगे, वही हमारी जिम्मेवारी स्वीकार करेंगे, वही हमारी आवश्यकता को दे। इससे बढ़िया लाभ क्या? ये तो परम लाभ हो गया। अब हमारी हानि हो ही नहीं सकती। हानि होने पर भी हानि नहीं हो सकती। वो हानि लाभ दे के जाएगी जो भगवान की शरण में हो। अगर भगवान की शरण में नहीं तो लाभ शब्द से संबंध है नहीं, हानि ही हानि है। जैसे एकांतिक में एक से बताया कि आप इतनी बड़े पद में हैं, इतनी बड़ी डिग्री लिए हैं, लेकिन जब मरेंगे तो अगले जन्म में फिक्का पढ़ना पड़ेगा। ये डिग्री नहीं आपको याद रहेगी, ये पद नहीं मिलेगा, फिर ककारा से शुरू करना पड़ेगा। और यदि इस जन्म में 100 बार राधा राधा कहा तो अगले जन्म में 101 से शुरू होगा, 99 से नहीं। इसलिए अत्यंत आवश्यक है भगवान का नाम, भगवान की शरणागति। जिसकी दृष्टि बहुत छोटी होती है वो भगवान की कृपा को सीमा में बांधता है। अगर भगवान की कृपा होती तो हमारा ये काम बन जाता, भगवान की कृपा होती तो ये आदमी हमको गाली क्यों देता, भगवान की कृपा होती तो हमारे शरीर में रोग क्यों होता, भगवान की कृपा होती तो हमें ये लाभ मिल जाता। ये छोटी बुद्धि की बात है। भगवान की कृपा को किसी बात में बांधो मत। असाध्य रोग होना भी भगवान की कृपा है, ये हमने संतों से सुना। भगवान की कृपा से सबका संबंध छूट जाना, ये भगवान की कृपा से सब वस्तुओं से राग मिट जाना या सब वस्तुओं का नष्ट हो जाना बड़ी कृपा का स्वरूप है। हम लोग कृपा को अनुकूलता से तौलते हैं। आपको सही कहते हैं, सच्ची शरणागति प्रतिकूलता में ही होती। जब कुछ अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं होता और वो फुटपाथ में खड़ा होता है तब आकाश की तरफ देखता है। और सच्ची शरणागति तभी होती कि त्राहिमाम, अब आपके सिवा कोई नहीं। तो बस उसी दिन से गेम बदल जाता है। सब कर्म विधान भस्म करके नए भाग्य की रचना भगवान कर देते हैं। जिस दिन से शरणागति होती है उस दिन से भाग्य काम नहीं करता, भगवान का विधान काम करता है। बस शरणागति होती ही प्रतिकूलता में है। अनुकूलता में किसी बिरले की शरणागति हुई हो, बहुत विवेकवान जो हो, नहीं तो होती ही प्रतिकूलता में है। जब सब तरह से प्रतिकूलता घेर लेती है तो शुद्ध शरणागति का प्रादुर्भाव होता है। जो शरणागत होता है वो भविष्य की चिंता नहीं करता। भविष्य में क्या होगा, भविष्य की चिंता अल्पज्ञता है। भविष्य तो हमारे भगवान के हाथ में है। वो वर्तमान में भगवान का हम चिंतन करते हैं और भविष्य के लिए निश्चिंत होकर सोते हैं। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। वर्तमान में जब जागे तो प्रिया भजे, नहीं तो सोवे पांव पसार। संतों ने कहा जब जागे तो प्रिया भजे, जितनी देर हमें चेतना है तो राधा राधा राधा, सो गए। भविष्य हमारा उज्जवल है क्योंकि भगवान की हम शरण में हैं। भगवान में यथार्थ विश्वास हो जाए तो मानो जैसे बीमा नहीं हो जाता। तुम्हारी गाड़ी नष्ट हुई तो तुम्हें पूरा पैसा मिलेगा, गाड़ी का बीमा हो जाता ना, तुम्हारा बीमा हो गया। भगवान की शरणागति तुम्हारा बीमा हो गया। अगर तुम गिरते भी हो ना, बीमा में क्या होता है, बोले तुम्हारी गाड़ी का बीमा हुआ और गाड़ी नष्ट हो गई तो पैसा मिलेगा ना। यहां आग लगी थी, बीमा अगर है
तो आपको पैसा, लैपटॉप जल गया तो आपको लैपटॉप मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपकी गाड़ी जल गई तो गाड़ी का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसे आप भ्रष्ट हो गए तो भगवत प्राप्ति आपको होगी, क्योंकि आपका बीमा हो गया है। शरणागति का मतलब है बीमा हो जाना। ये बड़े मौज की बात है। अगर आप पथ से भ्रष्ट भी हो जाते हैं, भगवत विमुख आचरण भी बन जाते हैं, तो आपका बीमा है, आपको भगवत प्राप्ति होगी। भगवान का आसरा, भगवान का भरोसा, जो भगवान में यथार्थ विश्वास करता है, भगवान की शरण में होता है, उसका बीमा हो जाता है। ये बीमा कंपनियां तो जांच करके फेल भी कर सकती है, कोई बहाना लगा करके कि भाई प्रमाण सही नहीं मिल रहे हैं इसलिए हम पैसा नहीं दे पाएंगे। पर भगवान का बीमा पूर्ण है, वहां जांच नहीं होती, फंड पे फंड जुड़ता रहता है और वो अपार संपत्तिशाली बन जाता है, जिसका भगवान के यहां से बीमा है। मेरा शरीर भगवान को अर्पित है, मेरा जीवन भगवान को अर्पित है, मैं केवल भगवान से लूंगा, भगवान में से। तो कह रहे फंड पे फंड जुड़ता चला जाता है और अपार संपत्तिशाली बन जाता है वो जो भगवान की शरण। बड़े आनंद की बात है। अच्छा, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, इसमें कोई पैसा नहीं, इसमें बस शरणागति है और राधा 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 राधा। तो जैसे गाड़ी फेल हो जाए, गाड़ी टूट जाए, गाड़ी जल जाए, तो नई गाड़ी का पैसा बीमा कंपनी देती है। ऐसे ही हम कहीं चूक कर दें, हमसे कोई गलती हो जाए, हम कहीं मार्ग से भटक जाए, विमुख हो जाए, तो भी हमें भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि हमारा बीमा है। तैयार हो सब लोग? हाँ, भगवान की शरणागति ही वो बीमा है जो हमसे चूक हो। जन अवगुण प्रभु मान न खाओ, रात न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सहबार हिए की। हृदय की बात की, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। सर्वत्र सर्वथा सर्वदा के लिए तुम सुखी हो जाओगे। सर्वत्र सर्वथा सर्वदा के लिए सुखी हो जाओगे यदि ये बीमा हो गया। अभय कर देंगे भगवान, तुम्हें संपत्तिशाली कर देंगे। सच्ची बात, इसी जीवन की बात है। मांगे भीख नहीं मिलती थी, जैसे गोस्वामी जी कह रहे ना, टुकड़ा हमने देखा है। काली देव में बैठे एक पूड़ी लिए, उसमें भी हींग जो दाल में पड़ी थी और होम्योपैथिक दवा। वैसे आकाश की तरफ देख करके एकदम आया कि भगवान, यदि ये रोग दिया है, परिस्थिति दी है, ऐसी गरीब परिस्थिति, कैसे भगवान, कैसे? अब दवा भी खानी है, भोजन भी नहीं है। आप क्या समझते हैं? बीमा हो गया फटाक से, देर नहीं लगा। अपार करुणा उनकी बरस रही, बाहर और भीतर भी। ऐसा नहीं है कि केवल बाहर है चकाचक हो, भीतर भी चकाचक है। चकाचक न हो तो किडनी फेल में बोल सकते हैं क्या? भीतर भी चकाचक आनंद दे रहे हैं और बाहर भी आनंद दे रहे हैं। समझ लेना, प्राण और श्वास जिसने गुरुदेव को नहीं दिया, गुरु दक्षिणा नहीं दी, प्राण समर्पित। भगवान भी गीता जी में कहते मदगत प्राणा मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। मेरे प्राण वाला हो जाए। प्राण वाला कैसे? एक एक श्वास भगवान का नाम जप करते हुए भगवान के लिए ही सारी चेष्टा हो रही, उसे मदगत प्राणा कहते हैं। श्री सेवक जी महाराज कह रहे, गुरु सेवा तज करहि जे बान, यह अधर्म यह सब हानि कानि न रस कर में रहा है। देखो, मन तो राजी उन विषयी पापी पुरुषों का भी है जो जीवन जी रहे हैं, लेकिन जीना ही केवल सार्थक बात नहीं है। जीना किसके लिए है? तो बोले जो गुरु की आज्ञा का त्याग करके मनमानी आचरण करके जी रहा है, वो यह अधर्म यह सब हानि। बहुत बना के साधन करे और गुरु से द्रोह कर ले, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दे, तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे वो सर के बल खड़ा होकर भजन करे। ब्रज के भक्त और भक्तमाले बड़े बड़े चरित्र हैं, आप पढ़कर देख लीजिए। गुरु कृपा ही केवलम। इसीलिए शास्त्र कहता है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सेवक जी महाराज कह रहे, गुरु सेवा तज करे जे बानी, यह अधर्म यह सब हानि कानि न रस कर में रहा है। एक छोटा सा बालक सत्संग में गया, उसने सुना भगवान नाम जप करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सब ज्ञान हो जाता है। अब स्कूल जाता तो वहां बैठे रहे, राम 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 राम। तो आसपास के बच्चे सुनते, शिकायत किया, पिटाई की गई। ए तू क्या जपता है? शास्त्र क्यों नहीं पढ़ता? जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़। कुछ नहीं बोलता। घर शिकायत गई, घर के लोग पीटते, बस वो पकड़ ली बात, नाम जपने से राम नाम। जैसे बड़ा हुआ, कॉलेज गया, हर स्कूल में फेल। माता पिता अर्थ लगाकर उसे 2 4 5 क्लास तो पास करवाए किसी तरह, लेकिन कुछ नहीं लिखना।
जहां कापी आवे बस ऐसे, उसने सुना था नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सारा ज्ञान विज्ञान पढ़ाई लिखाई सब प्राप्त हो जाता है। वो छोटा बालक, ना पढ़ने में रुचि ना कुछ, बस राम राम राम। अपमान होना शुरू हुआ, स्कूल में अपमान, विद्यार्थी अपमान, जब सर्टिफिकेट आती तो घर वाले पिटाई करते, अपमान। तो उसको लगा क्या संत झूठे बोलते हैं क्या? कहा था नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, मुझे कुछ पढ़ना नहीं आता, कुछ नहीं। काफी समय नाम जप करते हुए हो गया, अब अपमान नहीं सहा जा रहा था। जैसे जैसे शयाना होता घर के जन सब अब वो राम राम राम। एक दिन उसने सोचा कि ऐसे जीवन से क्या, घर से निकला शरीर छोड़ने के लिए। जे भी प्राण हत्या अपनी करने के लिए चेष्टा करने वाला था, पीछे से एक सिद्ध संत, रुको, मुड़ के देखा, एक पागल जैसा आदमी। तुम्हें अविश्वास है नाम में? बोले अभी तक था, अब नहीं। बोले जबान निकाल, देखो और कुछ नहीं लिख रहा, यही लिख रहा हूं जो जो तू जप रहा है, क्योंकि अभी तक गुरुदेव की प्राप्ति नहीं हुई थी। केवल श्रवण करके नाम जप शुरू किया, लिखा ऐसे, किसी और से नहीं, ऐसे अगली से राम जा। जे ही नाम लिखा और फिर वही नाम जप किया, सब विद्या, ककाहरा मात्रा इनकी तो बात जाने दो, व्याकरण संस्कृत वेद सब, भारी प्रकांड विद्वान। क्या नहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया, ज्ञान वैराग्य भक्ति लोक धर्म वेद धर्म कुल धर्म सब, और क्या राम के सिवा और कुछ नहीं। पूज्य श्री मथुरादास जी महाराज कहते हैं, जी हमने कभी स्कूल का मुख नहीं देखा, और आप आश्चर्य मानेंगे, महाभारत के अमुक अध्याय के अमुक श्लोक बोलते, महाभारत कंठस्थ, रामायण कंठस्थ, महाभारत बैठ के सामने सुना, पूरी रामचरितमानस कंठस्थ, पूरी भक्तमाल जी कंठस्थ, और कहते हैं जी हमने कभी स्कूल का मुख नहीं देखा। नाम प्रताप, जितना नाम प्रताप, गुरु सेवा तज करें जे बान, यह अधर्म यह सब हानि। गुरु कृपा प्रसाद से सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगर गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी कोई आचरण करे कि हम तो एकांत भजन करते हैं, कुछ नहीं कर पाओगे। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरा आन। बड़े बड़े महापुरुषों को भी भ्रम में डाल दे ऐसी भगवान की माया, ये गुरु कृपा से ही केवल दूर होती है। भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। कहीं द्रोह नहीं करना, गुरु का द्रोह कर रहे हो, तेन वचन मानत गुरु द्रोही, निस दिन करत आपनो भायो, तो इत व्यवहार न उत परमारथ। न तुम्हारा व्यवहार बनेगा न परमार्थ बनेगा, नष्ट हो जाओगे। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, यह धर्म यह सब हानि। चाहे जितना बनाकर को भजन करो, धर्म करो, अगर गुरु से द्रोह है, गुरु आज्ञा का उल्लंघन है, तो न परमार्थ बनेगा न व्यवहार बनेगा। गुरु गोविंद न भेद कराई, संतत सुनो रसिक्षित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। गुरु और गोविंद में भेद नहीं है, गोविंद ही गुरु है, गुरु ही गोविंद है। दोनों समान होते हुए भी गुरु अधिक है गोविंद से, क्योंकि गुरुदेव की ही कृपा से गोविंद के स्वरूप का अनुभव होता है। अगर गुरुदेव भगवान प्रसन्न है, हरि रूठ जाए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। हरि रूठे गुरु शरण है, और गुरु रूठे हरि नाहि। और अगर गुरु रूठ गए तो भगवान तुम्हारे पक्ष में नहीं हो सकते पक्का। इसीलिए सेवक जी महाराज कह रहे, गुरु उपदेश सुनहु सब धर्म, श्री हरिवंश नाम फल मर्म, भर्म भग्यो बचन सुनत। गुरुदेव भगवान के ही वचन सुने, खास बात है। अगर हम सत्संग सुनते हैं, हमारे इष्ट, हमारी रसरीति, हमारे भजन पद्धति से मिलता हुआ सत्संग है, तब तो लाभदायक होगा, नहीं नुकसान हो जाएगा। संग का रंग निश्चित चढ़ता है। इसीलिए सत्संग सुने और उसमें जो गुरुदेव की उपासना के अनुकूल हो वो बात पकड़े और सब छोड़ दे। मंगल में भगवान के पावन चरित्र है, सुना, लेकिन जो गुरुदेव के उपदेश से मिल रहा है उसे स्वीकार किया, अन्यथा नहीं। गुरु उपदेश सुनो तब धर्म, भाई ये बात समझना है। शास्त्र है राजमार्ग, और गुरुदेव उस पगडंडी से ले जाते हैं जहां बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। बस उनकी आज्ञा पर चलना है, मनमानी एक भी आचरण न हो तो आप खुद अनुभव। गुरु उपदेश सुनो सब धर्म, श्री हरिवंश नाम फल मर्म, भर्म भग्यो बचनन सुनन। श्री गुरुदेव भगवान जो अपने प्रेम धर्म का उपदेश कर रहे हैं, जो नाम की महिमा, जो मंत्र की महिमा है, गुरु वचन से सुनने से सब भ्रम नष्ट हो जाता है।
और वचन केवल उनके थोड़ी हैं, वो तो ज्ञान से भरे हुए हैं। जे भी अंदर वचन गए, ज्ञान का प्रकाश हुआ, अंधकार नष्ट हुआ। सुख मुख वचन जो श्रवण सुनावो, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावो। इस मार्ग में वृंदावन नित्य विहार रस में चलने वाले को पहले श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करना चाहिए। पहले समझे तो श्री कृष्ण कौन है। जब श्री कृष्ण की महिमा का पता चलता है, तब राधा तत्व की महिमा आपको समझ में आएगी। श्री कृष्ण क्या है जब ये पता चलेगा, वेद जिसको नेत नेति, आगम निगम पुराण जिसकी महिमा का गान करते हैं, भगवान शेष जी भी अनंत महिमा से युक्त प्रभु की नाम रूप लीला का गायन करते रहते, 2000 जिभ्या से फिर भी पार नहीं पाते, सरस्वती जी भी पार नहीं पाती। ऐसे प्रभु जिन स्वामिनी जी के सामने करबद्ध है, तब पता चलता मेरी महारानी श्री राधा रानी। इसीलिए कह रहे पहले श्री शुकाचार्य जी के गाया हुआ जो परम मंगलमय श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, पुराण है, इसका स्वाध्याय रस मार्ग में चलने वाले को करना चाहिए। श्री भगवत रसिक जी भी कहते हैं प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी, पर ये भागवत प्रेमी महापुरुषों से सुने। क्या होगा कि जो जिस राग में रंगा होता है, अगर राग है ब्रह्म ज्ञान का राग है, दासत्व का राग है, सख्य का, तो वैसे ही भागवत की चर्चा होगी। और अगर वो अनुरागी नहीं है, प्रेमी नहीं है, तो फिर और दूसरी प्रकार की चर्चा होगी। तो हमें चाहिए प्रिया प्रीतम, तो हमें प्रिया प्रीतम के अनुरागी के मुख से, प्रिया प्रीतम के रस में भरे हुए हृदय वाले से श्रीमद् भागवत का श्रवण करना है। बोले जब श्रीमद् भागवत का श्रवण होता, तब इस प्रेम धर्म की तरफ विशेष खिंचाव होता है। मन सुमिरन विसरे नहीं, हर समय जो गुरुदेव ने नाम मंत्र दिया है, उसी के सुमिरन में मगन रहो। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, अर्चन बंदन संतत करहु, दासंतन कर फल रहो। सख्य समर्पण भक्ति बढ़ाई, संतत रसिक सुनहु चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जसु। जब हम नवधा भक्ति प्रिया प्रीतम के लिए करते हैं, तो इससे प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। जब हम नवधा भक्ति का अनुष्ठान श्यामा श्याम के प्रति करते हैं, तब आगे आया है पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, आगम निगम पुराण अगोचर, सहज माधुरी रूप निधिम। आगम निगम पुराणों में जिन राधा तत्व का वर्णन नहीं है, जिस रूप का, जिस नित्य विहार निकुंज का वर्णन नहीं है, वो राज दरबार का वर्णन करते हैं। उस रूप का रसास्वादन हरिवंश चंद्रजू रस भक्ति प्रदान करके देते हैं। इसीलिए आचार्य शरणागत, गुरु शरणागत अत्यंत अनिवार्य है होना। अब नवधा भक्ति जब हम अपने प्रिया प्रीतम के प्रति करते हैं, पहली गुरु चरणों का आश्रय, उनके द्वारा उपदिष्ट नाम मंत्र, आठों पहर गुरु आज्ञा में रहना। दूसरी, सदैव गुरुदेव और हरि के प्रति अहम समर्पित करके दास्य भाव रखना, क्योंकि प्रेम उसी के हृदय में आता है जो अहंकार रहित होता है। वैसे भी कोई पान करता है तो ऐसे करता है, ऐसे थोड़ी कोई पान करता है। ऐसे है अहंकार, ऐसे है दैन्यता। इस मार्ग में तृणते नीच अपन को कहत, शुभ अशुभ न जानहि। न शुभ से मतलब है ना अशुभ से। अपने को तृण से नीच समझे तो बहुत जल्दी प्रेम रस हृदय में आवे। तो दासत्व का भाव रखे, बस ध्यान रखे कि अन्य संग न होने पावे, नहीं तो इस दासत्व में फर्क पड़ जाएगा। अन्य संग न होने पावे। जहां दासत्व है, तो दासत्व की चरम अवस्था है अपने आप को भूल जाना, केवल स्वामी की स्मृति में रहना। एक ही बचा, सिद्धांत में एक बचना चाहिए। तो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रही एक रहो नंदलाल। बचे एक ही ब्रह्म, पर दासत्व से प्रेम रस का रसास्वादन होता है। और हमारे ही प्रभु सख्य हैं। अब हम दोस्ती किससे करेंगे? अपने प्रभु से। हित मित्र बड़े कृपालु हमारे दोस्त हैं, श्यामा श्याम सख्य है। हमारे प्रभु हमारे मित्र भी है। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधुश्च सखा, तुम्हें वो। हम अपनी श्री जी को क्या कहते हैं? प्रिय सखी है, सख्य है। हमारे लालजू, हमारी लाडली जू। अरे किसी के एक दोस्त होता है तो छाती फुला के चलता है। हमारे तो त्रिभुवन पति दो दो दोस्त है। बिहरत दो प्रीतम कुंज, प्यारी जू और प्यारे जू। अरे ठसक लाओ, यही हमारे दोस्त है। किसी और दोस्त की जरूरत है क्या?
इनके चरण चिन्हों में सब अस्त्र शस्त्र विराजमान है। प्यारी जी के चरण चिन्हों का जो आश्रय लिए, सुदर्शन चक्र, कौमोदकी गदा, ये सब उसकी सुरक्षा में रहती, क्योंकि ये सब प्यारी जी के चरण चिन्हों में विराजमान है। हम श्रवण करें तो अपने इष्ट की महिमा, कीर्तन करें तो अपने इष्ट का, स्मरण करें तो अपने इष्ट श्यामा श्याम का, अगर हम दासता स्वीकार करके सेवा करें तो अपने इष्ट की, अर्चन, बंधन, सख्य, आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति है। अब हमारा शरीर, मन, वाणी और स्वयं हम श्यामा श्याम को अर्पित है। पाई भर की चिंता मत करो, हमारी बात को केवल समझ लो। अहम के कारण तुम्हें सब भोगना पड़ रहा है। अगर अहम समर्पित कर दो श्री जी के चरणों में, अभी देखो भागवतिक सिस्टम से आपका जीवन चलने लगेगा। कैसे तुम्हें कैसे बतावे, एक एक पल पल की कृपा का आपको ऐसा अनुभव होगा कि रोते रहोगे। केवल अहंकार केवल समर्पित कर दो, बढ़िया अभी आनंद आ जाएगा। ये पूरी सृष्टि का चक्र चल रहा है, तुमसे नहीं चल रहा है। पूरी सृष्टि का पालन पोषण हो रहा है, तुमसे नहीं हो रहा है। तुम अहंकार केवल करते हो, मैं करता हूं, तुमसे कुछ नहीं हो रहा है। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो अपना बुरा कर सकते हो। भरोसे में हो जाओ श्री जी के, माला माल हो जाओगे। जिससे संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण होता है, उन्हीं से सबका भरण पोषण होता है। आपको भरोसा अपने दिमाग का है, अपने भुजाओं का है, अपने अहंकार का, इसलिए आप परेशान हो। आत्मसमर्पण बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी वस्तु है आत्मसमर्पण। भात भरने के लिए एक सिक्का नहीं था, वर्षा करवा दी सोने चांदी की नरसिंह जी के यहां। ये कोई ऐसा नहीं कि केवल कथा मात्र है, परम सत्य है। भगवान के भरोसे हो जाओ, ये मान लो, और जितना कर्तव्य तुम्हें दिया गया उतना तुम करो, फिर देखो कैसा आनंद आता है, कैसा आनंद आता है। ये पूरा अभी पूरा भार दे दो, मस्त हो जाओगे। हमारी बात समझ लो। अगर मस्त होना है तो भार श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित कर दो। पूरे अनंत ब्रह्मांडों का पालन पोषण कर रहा है, केवल तुम अज्ञान के कारण नहीं जान पा रहे। सच्ची मान लो। अब कैसे बतावे, तुम अज्ञान की धरा में प्रश्न करोगे तो आज से कुछ ना करें। हम कब कह रहे हैं? हम कह रहे हैं राधा राधा बोलो, भरोसे पे हो जाओ, सब बढ़िया हो जाएगा, सब आनंददायक हो जाएगा। निष्कपट विश्वास पूर्वक सर्वतो भावेन इनके हाथ बिक जाना आत्मसमर्पण है। और ये जो इनको बिक गए, अब कैसे तुम्हें बताए। ई परलोक सकल सुख पावत भैया, ई परलोक सकल सुख पावत। कोई बगल से राधे श्याम नहीं बोला जिंदगी में। और जब शरणागति हुई, श्री जी के बल से हुई, साधना के बल से नहीं हुई। पक्का शरणागति जिस मिनट में हुई थी वो हमें मिनट सेकंड याद है। शरणागति का एक सोपान होता है जिसपे केवल प्रभु चढ़ाते हैं, दूसरा नहीं चढ़ सकता। हम लोग तो केवल हाथ उठाकर कहते रहेंगे, वो घसीटते हैं उस सोपान पे। संपूर्ण साधना का फल शरणागति है। तनुवांग मनोभी रमलई सोहम तो वाश्यता। निर्मल भाव से शरीर, मन, वाणी और स्वयं से शरणागति हो गई, हो गया। हर समय ऐसी मस्ती रहती, तुम्हें मस्ती को क्या बताएं। क्यों? क्योंकि आप कुछ परवाह ही नहीं रह गई, कल्याण की, मोक्ष की, किसी की, ये कुछ नहीं। यही सर्वतो भावेन श्री जी के हाथ बिक जाना, आत्मसमर्पण। मेरी महारानी, मेरी लाडली, मेरी प्यारी। हे बाप, इस बात को अंदर से पकड़ लो कि शरणागति ही पूर्णता है। या अहम केवल शरणागत नहीं होने देता, अहम शरणागत हो जाए बस सब मंगल हो जाए, सब मंगल। अरे कैसे कैसे खेल, ऐसा शरणागति ऐसे थोड़ी होती है। हाँ, भगवान जब कृपा करते तब वो शरणागति होती है जिस शरणागति में बेपरवाही ही बेपरवाही, आनंद ही आनंद, जिसे कहते हैं मस्ती ही मस्ती। अपने आप को सर्वते भावेन श्री जी के हाथ बेच देना। जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मन मानी। और इतने ये लाड़िले प्यार करते हैं, तुम्हें कैसे बतावें। जरा सी भी कोई चिंता होती है तो जैसे दौड़ करके माने आ जाती। क्या बात हुआ, बच्चा रोया, दौड़ के क्या बात हुई। ऐसे हमारे लाडले युगल सरकार हैं, ऐसे प्यार करने वाले। ये तो हम इशारा मात्र तुम्हें बताते हैं, विश्वास कर लीजिए आप। इतना प्यार करने वाले हैं कि जो जितना समर्पित उसको अनुभव हो रहा होगा हमारी बात का, कि श्री जी लालजू कितना प्यार करते हैं। सख्य समर्पण भक्ति बढ़ाई, संतत सकल सुनो चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। अब गुरु उपदेश चलो यह चाल, ऐसी भक्ति करो बहुकाल ये नवलक्षण भक्ति के। गुरु उपदेश चलो यह चाल, ऐसी भक्ति करो बहुकाल ये नवलक्षण भक्ति के।
जो गुरुदेव भगवान ने उपदेश किया उनके अनुकूल होकर चलो। गुरु उपदेश चलो यह चाल। चाल कैसी? हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु। हरि गुरु के चरण सेवा में रहो, उनके अनुकूल रहो। ये नवलक्षण भक्ति के, ये जो नवलक्षण भक्ति के हैं, या हरि भक्ति करे जब कोई तब हरिवंश नाम रति हो, ये जो बहुत हरि की कृपा। जब नवधा भक्ति पूर्ण होती तब प्रेम लक्षणा भक्ति का जागरण होता है। प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप है हृदय से निकले राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नेत्रों में राधा वल्लभ जी मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे। हरि हरिवंश भेद नहीं करे, श्री हरिवंश नाम उच्चरे, छिन छिन प्रति बिसरे नहीं। प्रीति सहित या नाम कहाई, संतत रसिक सुनो चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। प्रभु हरि में और आचार्य में अभेद होता है। आचार्य गुरुदेव हरि ये कहने को नाम है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनमें भेद न करे। निरंतर नाम स्मरण करे, प्रीति पूर्वक नाम जितना जब करोगे तो हृदय में नाम का प्रताप उदय हो जाएगा। जब गुरु उपदेश चलो यही रीति, श्री हरिवंश नाम पद प्रीति। प्रेम मूल यह नाम है। जो गुरुदेव ने नाम दिया उसी से प्रेम का प्रकाश होगा। बड़ा विचित्र है, मन वो गुरुदेव के बताए मार्ग पर नहीं चलेगा, उससे बढ़िया मार्ग अपने आप को दिखाएगा कि मैं बहुत बढ़िया चल रहा हूं। गुरु सेवा तज करें जबान, यह अधर्म यह सबहान कान नरस्कन में रहा है। तो जब गुरु उपदेश चलो यही रीति, श्री हरिवंश नाम पद प्रीति। प्रेम मूल यह नाम है। जितना नाम जप करोगे उतना हृदय प्रेम से युक्त होता चला जाएगा। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहा है। प्रेमी रसिक जितना नाम जप करते हैं तो उनके हृदय में प्रेम प्रकट होता है और प्रेम सीधे वृंदावन में प्रवेश दिला देता है। चाहे वो बनारस में बैठा हो, बंगाल में बैठा हो, अमेरिका में बैठा हो, वहीं से वृंदावन को देखेगा। उसके नेत्रों में वृंदावन होगा। जो नाम जप कर रहा है, गुरु प्रदत्त उपासना में है, तो चाहे जितनी दूरी हो, वृंदावन चिदानंद है, वहीं से दिखाई देगा। प्रेम मगन निज बन विश्राम, वो सीधा वृंदावन में ही उसका मानस पटल रहेगा। हृदय देश में वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा और वहीं श्री हरिवंश जहां रहा है, जहां हरि राधा सहचरियों के बीच में खेल रहे हैं, वहीं उसकी स्थिति होगी। जो प्रेम मूल यह नाम है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री गुरुदेव से उपदेश ग्रहण करके ऐसी रीति से जो भजन करता है, उसके हृदय में नाम निरंतर चलने लगता है। नाम से प्रेम, प्रेम से सीधाम वृंदावन का दर्शन, वृंदावन में प्रिया प्रीतम सहचरियों का पूरा समाज। अब प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई। जब हरिवंश कृपा करी, अब व्रत संयम तब कौन कराए। संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। जब नाम निरंतर जपोगे, चित्त प्रेम प्रवाह में पड़ जाएगा। तब ये आवश्यकता नहीं हमारे प्रेम धर्म में ये व्रत नियम संयम इन सब की विधि निषेध नहीं। दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश तिनको या प्रतीत है। जिनके गुरु हरिवंश, एक एक कवल लाडली लाल के उच्छिष्ट में करोड़ करोड़ एकादशी का फल विराजमान है। कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश तिनको या प्रतीति है। जिनके गुरु हरिवंश, इसलिए व्रत संयम तब कौन कराई। या आठों पहर लाडली लाल का भोग व्रत रखा जाता है श्री हरि की प्रसन्नता के लिए। हरि प्रसन्न हो गए, लाडली जी के चरणों की प्रीति दे दी। अब लाडली और लाल दोनों का उच्छिष्ट पाकर हर समय उनकी जय जयकार करते हैं। हमारे जीवन में न कोई व्रत है, अब न कोई नियम है, न कोई संयम। एक ही नियम, एक ही व्रत, एक ही संयम। श्याम श्यामा के चरणारविंद की सिवा कोई नहीं। व्रत संयम कर्म धर्म जिते सब शुद्ध विरुद्ध पछानत हैं। अपनी अपनी करतूति करे रस मादक संकन आनत है। अपनी अपनी करतूत मस्त है श्यामा श्याम के प्रेम रंग में। जब ये नाम हृदय आई है, तब सब सुख संपत्ति पाई है। श्री हरिवंश सुजस का है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बोले जब इस नाम के द्वारा प्रेम का प्रवाह हुआ, वृंदावन का रस मार्ग मिल गया, तो अब व्रत संयम नियम ये बाहरी सब ये रसिक अनन्यों का मार्ग है। ऐसा न समझा जाए कि ये व्रत क्यों नहीं। हमारा अनन्य व्रत है, ज्ञान धर्म कर्म व्रत जिते सब काहो में नहीं मोह प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्यामा श्याम के चरणारविंद की प्रीति के सिवा अन्य कुछ नहीं। सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी नाभाजी लिख रहे। हमें सब व्रतों का फल प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की आसक्ति। पर ये जब नाम हृदय आई है, तब सब सुख संपत्ति पाई है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो आपके हृदय में राधा वल्लभ लाल का पूरा वैभव प्रकाशित। बड़े सुंदर हैं। देखो माई सुंदरता की सीमा, देखो माई सुंदरता को सागर।
तब सब सुख संपत्ति पाई है। लोक परलोक के सारे सुख वैभव चरणों में लौटने लगेंगे। अरु अपनी प्रभुता नहीं सहाय तरनते नीच अपन पो कहा शुभ अशुभ न जानहि। जब नाम का प्रकाश होगा तो प्रभुता बढ़ेगी। जैसे जैसे प्रभुता बढ़े, सुख वैभव यश कीर्ति, वैसे वैसे दैन्य होते जाओ, अहंकार ना आने पावे। नाम जब बढ़ाते चले जाओ और समर्पित होता चला जाए चित्त, कितने कृपालु, कितने कृपालु। कदम कदम पर कृपा का अनुभव, हर बात में कृपा का अनुभव करना है, हर बात में नहीं। अगर जरा भी नकारात्मक सोच करो तो प्रश्न ही पे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। इस मार्ग में नकारात्मक सोच के लिए गुंजाइश नहीं। ऐसा क्यों हुआ? प्रभु का कोई मंगल विधान है? अरे जीना मुश्किल है, सत्य मार्ग पर चलने पर जीना मुश्किल है। अनंत जन्मों के पाप तो नष्ट हो गए, लेकिन प्रारब्ध भोग पीछे पड़ा रहता है। योग वासिष्ठ में वर्णन है, दैव ये प्रारब्ध महाबलवान है, बड़े बड़ों को परास्त कर देता है, लेकिन बड़े बड़ों को, और जो अपने को नीच समझते हैं उनको नहीं। तृणते नीच अपन पो कहत, अरु अपनी प्रभुता नहीं शायद तृणते नीच अपन पो कहा है। ये बात ध्यान समझ लो। अगर आप तृण से नीच बनोगे तो गोदी में लेकर प्रियालाल आपको पार करवा देंगे। सब ये जितनी घाटियां हैं, कंचन कामिनी कीर्ति, सब घाटियां, बहुत कृपालु लाड़िले युगल सरकार है। उनकी गोद क्या है? कृपा। कृपा में बैठ गए, पार हो गए। अपने को जो सबसे नीच अधम समझेगा उसकी परीक्षा नहीं होती, उसको पास कर दिया जाता है। जो यहां अहंकार करता है फिर उसकी परीक्षाएं होती हैं। शुभ और अशुभ न जानहि, ना हमसे शुभ से मतलब है ना अशुभ से। इसलिए वेदान्न प्रसन्नस्तिसा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। जो वेदातीत अवस्था है, शुभ अशुभ विधि विधान से परे, वो प्रेम है। उसकी दृष्टि में शुभ और अशुभ का भेद नष्ट हो जाता है। एकमात्र श्यामा श्याम समुझय नहीं कछु कुल कर्म। जो श्री श्यामा श्याम के चरणों की उपासना करते हैं उनके पितर अपने आप तर जाते हैं। कुल कर्म करने की जरूरत नहीं है कि अब श्राद्ध चल रहे तो हम श्राद्ध कर रहे हैं, पितर चल रहे तो पितर अमुक नहीं। प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की उपासना से समस्त पितरों को तृप्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने एकादश स्कंद में कहा, जो मेरी उपासना करते मेरे भक्त मातृण पितृण देवऋण ऋषि सब से उऋण हो जाते हैं। इसलिए समुझे नहीं कछु कुल कर्म, सुधव चले आपने धर्म। अब हमारी जो पूजा होगी, जैसे एक बार एक माई ने पूछा कि हम आपकी शिष्य हैं और हम करवा चौथ होती है तो कैसे रहें या ना रहें? नहीं, आप खूब रहो, श्यामा श्याम को श्रृंगारित करके बीच आंगन में विराजमान करो, हमारे प्रीतम है, खूब भोग लगाओ, आरती करो, और इसके बाद चंद्रमा में भी देखो युगल चंद्र को, कैसे प्रिया प्रीतम दिखाई दे रहे। और बस जो तुम्हें रीति करनी वो सब श्यामा श्याम को लेके करो, हो गया। श्यामा श्याम के सिवा हमारी कोई रीति नहीं है। दीपावली है, श्यामा श्याम विराजमान कर दिए, उन्हीं का भोग लग रहा है। होली है तो इनसे, दीपावली है तो इनसे, जितने संबंध है सब इनसे। अब हमारी कुल रीति नहीं, अब हमारी प्रीति रीति है श्यामा श्याम से। समुझे नहीं कछु कुल कर्म, सुधव चले आपने धर्म। रसिकन सो प्रीतम कहे। हमारे प्रीतम कौन है? बोले रसिक जन, क्योंकि उन्हीं से प्रिया प्रीतम से प्रेम होता है। कमहू काल वृथा नहीं जाए, एक क्षण भी भजन के बिना नहीं जाना चाहिए। बहुत कीमती समय है, जो समय भजन के बिना व्यतीत हो गया वो दोबारा लौट के नहीं आएगा। बहुत बड़ी हानि हो गई। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। आपने हजारों बार नाम जप किया, आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन आपकी संपत्ति जमा हो रही। जिस दिन हिसाब आएगा बहुत बड़े धनी बन जाओगे, लौकिक और पारलौकिक दोनों। कबहू काल वृथा नहीं जाए, संतत रसिक सुनो चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जल। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अव्यर्थ कालत्वम, हर समय नाम जप। पीड़ा नहीं होती तुम्हें जब नाम छूट जाता है और तुम मुस्कुराते हो, बात करते हो। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी, ये भक्त का लक्षण है। जिस क्षण भगवान का विस्मरण हो जाए दाह पैदा होना चाहिए। अरे मैं भूल के